नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के रिज़ल्ट के बारे में, जिसका रिज़ल्ट हाल ही में 3 मार्च को आया है। इसमें कुछ बच्चों का कहना है कि रिज़ल्ट में धांधली हुई है, क्योंकि किसी किसी बच्चों का 192, 193, 194 आउट ऑफ 200। आप सोच सकते हो 200 में से 194, 193 नंबर लाना कितना इजी है या कितना हार्ड है। अगर एक बंदे को जिसने सब पढ़ा हुआ है उसको भी बिठा दोगे तो गलती से 4-5 तो उसके ऐसे ही गलत हो जाएंगे। आप सोच सकते हो 194 नंबर कौन ला सकता है। चलो मान लिया 194 नंबर आ गए, लेकिन जो बंदा आर में जिसका एग्ज़ाम ARO से कुछ ही दिन पहले था, उस बंदे के 40 नंबर आर में हैं, किसी के 45 हैं, किसी के 46 हैं, और अगले ही एक हफ्ते बाद वो ARO में 194, 192, 193 ऐसे नंबर ला रहा है। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि कितनी धांधली हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO जिसकी रेपुटेशन यहाँ पर है, यहाँ पर। और अगर ऐसे होता रहा तो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनका कैसे होगा, आप खुद सोच सकते हैं। मेरे मार्क्स 145 हैं, मेरे टाइपिंग में 49.90 हैं। जब मेरे इतने मार्क्स पर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं मानता हूँ मेरे 145 है, मैं कम मान रहा हूँ अपने नंबर, किसी किसी बच्चे के 160 भी हैं और उसके टाइपिंग में 48, 49 है, उसका भी नहीं हो पा रहा है, तो बच्चा क्या करे। अब बच्चों की मांग है कि परीक्षा निरस्त की जाए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं रिज़ल्ट को दोबारा रिवाइज़ किया जाए। अब ऐसे ही रिवाइज़ निरस्त यही होता रहेगा तो बस फिर तो बच्चों की एज निकल जाएगी। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे एक रेपुटेड संस्था में ऐसा होगा तो फिर ये छोटे मोटे एग्ज़ाम में तो नॉर्मल सी बात है। एक बात है कि ये NTA जिसको ARO का एग्ज़ाम कराने के लिए कहा गया था, उसने जिसको एग्ज़ाम कराने के लिए दिया वो बिल्कुल ही करप्टेड और फर्जी, बिल्कुल बिल्कुल फर्जी है। अब बस दिमाग ख़राब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि करें क्या क्या ना करें। अब मैं तो चाहता हूँ कि एग्ज़ाम आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हों हाई कोर्ट के ऑफलाइन ही किए जाएं, एक दिन में किए जाएं। और हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों के NTA स्कोर नहीं दिए गए और कुछ बच्चों के NTA स्कोर दिए गए हैं। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये धांधली किस लेवल पर हुई है, किस तरीके से हुई है। अब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बच्चे बोलते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है। अब गरीब बच्चा कहाँ से लाए 15-20 लाख रुपए। अब यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं कभी पूरे नहीं होंगे तो 4-5 साल की उनकी एक प्लानिंग होती है, 4-5 साल की प्लानिंग कि 4-5 साल से पहले कोई रिज़ल्ट आना ही नहीं है। अब एक बच्चा जिसकी एज 27-28 हो और वो वेट करता रहे अपने कि मेरा तो रिज़ल्ट आएगा 4-5 साल में, तो वो तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएगा, उसको तो ओवर एज हो जाएगा। अब बस इसका एक ही तरीका है, ये जो एग्ज़ाम हुआ है ARO का, या तो इसको निरस्त किया जाए, दोबारा सर एग्ज़ाम हुआ है, या फिर रिज़ल्ट को देखा जाए सही से, कौन बंदा इसमें फेक घुसा है, कौन बंदा पढ़ लिख के घुसा है।